फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम इन वन शॉट में क्या सीखेंगे? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाना। और आज हम सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बच्चों, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो so that everyone can get the benefit of these classes on YouTube channel मैडम वाओ। आ जाओ सीखते हैं हम कि हम वन शॉट में नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। जनरल की वन शॉट वीडियोस बन चुकी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब हमारा एग्जाम नियर है, तो अब आप चैप्टर को क्विकली वन शॉट वीडियोस में समझेंगे और एवरीथिंग आपकी पूरी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहली हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो किस में रिकॉर्ड होती है? जनरल में। जनरल के बाद ट्रांजैक्शंस कहाँ पे पोस्ट होती है? लेजर में। नाउ लेजर की अगर मैं बात करूं तो लेजर इज अ बुक। क्या होता है कि लेजर एक बुक है जिसके अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स ओपन करते हैं। जनरल में ट्रांजैक्शन का मिक्सअप हो गया, रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड के बाद हमने हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में बांट दिया, ग्रुपिंग कर दी। तो जब हम क्लासिफाइंग करेंगे तो हम किस में करेंगे? लेजर में। लेजर वो बुक है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की समरी बनाओगे और ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे। एंड इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द transactions. So ledger is also known as principal book of accounts. ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है, इसका एमसीक्यू या 1 मार्कर्स आ सकते हैं। जनरल को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि जब से पहले जैसे ट्रांजैक्शन हुई वो किस में रिकॉर्ड होती है बच्चों? जनरल में। जनरल के बाद परमानेंट ट्रांजैक्शंस की समरी और उसकी ग्रुपिंग की जाती है लेजर में। इसलिए लेजर हमारी क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा क्लास में। लेजर का फॉर्मेट क्या है और हम सीखेंगे कि जनरल टू लेजर पोस्टिंग कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब हम सीखेंगे लेजर का फॉर्मेट क्या है। तो इसमें क्या बनता है? टी शेप अकाउंट बनता है। इसके अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। तो लेजर का फॉर्मेट में सपोज आप क्या खोल रहे हो? कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में आप क्या खोलोगे? टी शेप अकाउंट, जिसके अंदर एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट होगी। ठीक है जी, यहां पे होगा डेट। ठीक है, नाउ यहां पे होगा पर्टिकुलरनेस। यहाँ पे होगा आपका जीएफ मीन्स जनरल फोलियो, मतलब जनरल फोलियो। जो भी आप ट्रांजैक्शन डाल रहे हो लेजर में वो जनरल में कहाँ पे, किस पेज नंबर पे रिलाई करते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल फोलियो। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट अमाउंट, फिर वही डेट, ये क्रेडिट साइड की सेम है, फिर पर्टिकुलरनेस, फिर जीएफ एंड देन अमाउंट। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ लेजर। अगर आप कोई भी अकाउंट खोल रहे हो तो यही सेम फॉर्मेट बनेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, कौन कौन से अकाउंट्स खुलते हैं? देखो, कैश का खुलेगा, डेप्रिसिएशन के सम एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पेबल अकाउंट, सैलरीज, वेजेस, रेवेन्यू, डेब्ट, इन्वेंट्री, इक्विटी, ऑफिस एक्सपेंसेस। नाउ पोस्टिंग का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, समझो। देखो, अब जब आप जनरल से ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर रहे हो लेजर में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एंट्रीज। तो एंट्री को हम कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? जनरल से लेजर में, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले एंट्री किस में रिकॉर्ड होती है? जनरल में। जनरल के बाद पोस्टिंग होती है एंट्रीज की किसके अंदर? लेजर के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मैं लेती हूँ जनरल एंट्री। मैं एक सिंपल ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, पेड सैलरीज 2000 इन कैश। ठीक है, अब देखो आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है
तो आपका क्या होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है, और कैश आपकी जेब से गया है। तो कैश जब जाता है ऐसे कम होता है तो किस पे जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे। तो 2000 और 2000 ये हमारी क्या जनरल एंट्री, ये जनरल हमारी लेजर में कैसे जाएगी, देखो इसके अंदर कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, दो अकाउंट, पहला अकाउंट हो रहा है सैलरीज अकाउंट और दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट। तो देखो इसके अंदर दो अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो पहला अकाउंट बनेगा सैलरीज अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। देखो सैलरीज अकाउंट मैं सिंपल बता रही हूँ, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। देखो इधर सैलरीज क्या हुई है, डेबिट, किससे डेबिट हुई है, कैश से। आप इधर किसका खाता खोलो, सैलरी का, तो इधर सैलरी को क्या करोगे, डेबिट, और किससे डेबिट हुआ है, टू कैश अकाउंट, कितने से हुआ है, 2000 से। ये मैं क्या सिखा रही हूँ, सिंपल एंट्री से पोस्टिंग। सैलरी क्या है, डेबिट, तो इसलिए सैलरी अकाउंट जब खोलोगे डेबिट साइड पे लिखोगे, और किससे डेबिट हुई, कैश से, तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, ठीक है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्या कर दोगे, क्रेडिट, और इधर क्या लिख दोगे, बाय सैलरीज 2000। समझ गए, जो डेबिट हो रहा है डेबिट साइड लिखोगे, और उसका नीचे वाला लिखोगे, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और उसके ऊपर वाला लिखोगे बाय सैलरीज ना। हम आगे चलते हैं, इसको समझते हैं, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया, ठीक है। सवाल पे आते हैं हमारा, सबसे पहले हम, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन विद जीएसटी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ, जीएसटी क्या चीज है। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप एक कंपनी गुड्स एंड गुड्स को सेल करती है तो कस्टमर आपको जीएसटी देते हैं, और अगर आप सामान परचेज करते हो तो आप जीएसटी पे करते हो। तो जब आपको, ठीक है, सेल के टाइम पे कस्टमर आपको क्या देगा, जीएसटी देगा, ठीक है, और परचेज के टाइम पे आप जीएसटी पे करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है बेटा। सेल के टाइम पे कस्टमर आपको जीएसटी देगा, और परचेज के टाइम पे आप पे करोगे। अब देखो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसे समझो कि, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज जो है सेल करते हो किसको, कस्टमर को, और ये दुकान होगी फर्म, ठीक है। अब आपको फर्म को जो टैक्स है वो किसको देना है, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब क्या हो रही है बेटा, इधर सेल, फर्म कस्टमर को सामान सेल कर रहे, तो फर्म ने कस्टमर को क्या किया, सामान सेल किया, और कस्टमर ने फर्म को पे किया जीएसटी टैक्स, ठीक है। अब फर्म किससे कलेक्ट करेगी टैक्स, कस्टमर से, और ये जो टैक्स है ये किसको पे करना होता है, फर्म को ही पे करना होता है या कस्टमर को। देखो ये जो टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये देना तो कस्टमर को ही होता है, बट फर्म कलेक्ट करती है कस्टमर से, और फर्म कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर देती है जो कि आपने सेल किया। तो इसलिए हम जीएसटी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, जीएसटी की। जीएसटी हमारी 2 टाइप्स की होगी। जब दिल्ली टू दिल्ली होगा, सेल परचेज मींस विद इन द सेम स्टेट, उस केस में हमारा क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट जीएसटी। उस केस में हमारी क्या लगेगी, CGST 6%, SGST
6% up. ट्रेड हो रहा है जयपुर टू दिल्ली मीन्स आउटसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड द स्टेट. उस केस में कौन सी लगेगी? इंटर स्टेट जीएसटी, जो कितनी लगती है? 18%. जीएसटी के रेट्स हैं हमारे 6%, 18% एंड 28%. तो हमारे जनरल में लीजो में इसी टाइप पे जीएसटी आएगा. अगर विद इन द सेम स्टेट होगा तो क्या लगाओगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी. अगर आउटसाइड द स्टेट होगा तो क्या लगाओगे? आईजीएसटी 18%. तो इसको ध्यान में रखना. एंड सेकेंडली हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस करेंगे. तो बने रहो इस वीडियो के साथ. टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल. क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का. सारे चैप्टर का साक्ष्य है. इस क्वेश्चन के बाद आपको जनरल, लेजो और ट्रायल बैलेंस क्लियर हो जाएगा. तो अभी तक मैंने जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है, लेजो की थ्योरी, जीएसटी के बारे में सब कुछ. इस वीडियो को हम इधर तक रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा. 7 और 8 क्वेश्चन करवाए जाएंगे डिफरेंट वीडियोस में और 1 शॉर्ट videos for the ledger, journal and trial balance. Thank you for watching my video till now. So do like